क्वेश्चन यहां से बताइएगा, वस्तुओं में कंपन होने से क्या उत्पन्न होता है? आगे, ध्वनि। भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य है कि कैंसर और हृदय रोगी के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना, ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके। ठीक है, अमृत योजना के तहत ये हुआ है। अभी बताइए इसे कि कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? ठीक है, थोड़ा ऑप्शनली है, ऐसे केरोसिन तेल में सोडियम को भी रखते हैं, है ना। आगे से बताइएगा, दो पिंडों के बीच बल सदैव जो होता है समान होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे का विपरीत होता है कि एक ही दिशा होता है? नहीं, उसका जो दिशा होता है एक दूसरे का विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितने एटीएम के बराबर होगा? 1 एटीएम। आगे से बताइएगा, कौन सा तत्व का आयन सबसे बड़ा होता? थोड़ा ऑप्शनली है, जो पढ़ के आए उसी को बताना। सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। CO2 का 5 मोल्स का बताइएगा द्रव्यमान कितना होगा? याद कर लो कितना के, तो 5 के पूछ। CO2 के 5 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? 220। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मान किसने दिया था यानी खोजा है? हेनरी कैवेंडिश। आगे से बताइएगा, अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती? पारा। बताइएगा आगे साहब का, तीसरा अवर्त और 18वां समूह में कौन सा एक अक्रिय गैस तत्व है? तीसरा अवर्त होनी चाहिए और 18वां समूह में कौन सा अक्रिय गैस है? आगे आगे देखिए, तीसरा अवर्त जाना है यानी 1 2 3 को जाना है। आगे आर्गन, इसको हम बोले थे निकालने के लिए। अक्रिय गैस की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8। तो देखिएगा 2 8 8 जाएंगे तो 8 8 16 2 18। तीसरा वर्त में जाएंगे 1 2 3, तो 18 किसका परमाणु संख्या? आर्गन। सेम क्वेश्चन कहेंगे कि दूसरा अवर्त में और 18वां समूह में कौन सा अक्रिय गैस आपका? अभी दूसरा वर्त जाएंगे, हाँ ठीक है, नियॉन हो जाएगा, तो इसी ढंग से निकाल लेना। चौथा अवर्त और 18वां समूह में कौन सा अक्रिय तत्व है? हाँ ठीक है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या बताइएगा। आगे 36। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब को, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ? हाँ 1972। क्वेश्चन होगा आपका, मानव में नए युग्मक कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानवों में किस प्रकार के गुणसूत्र होते? ठीक है, या तो एक्स होता है या तो वाई। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से कौन से ऑक्साइड का निर्माण होता है? नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होगा? 16। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। आप ही का क्वेश्चन होगा ये से कि आधुनिक आवर्त सारणी 2 8 आधुनिक आवर्त सारणी में बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। तो क्वेश्चन होगा आपका, देखिए यहां से इसमें क्या छाटने बोला है, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 के साथ तत्व का पता कैसे लगा सकते हैं, यानी किससे पता लगाएंगे? 3 से, यानी 3 सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, 1 2 3, यानी इसी के काम से मिल जाएगा। यानी तीसरा आवर्त का भी बोल सकते हैं ना, तो इन्हें 13 से भी पढ़ सकते हैं ना, तो 8 2 10 यही मेन वैल्यू ही दे देता है, यानी 13 13 किसका? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, लोहे का किल का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है कि कम? अधिक है। बगल से बताएगा, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? r/2। क्वेश्चन होगा, एक गोलाकार दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। आगे से बताना होगा, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 11 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा? 44 जूल। बताइएगा, शिखा टंडन किस खेल का खिलाड़ी? स्विमिंग, यानी तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? पूल कहेंगे। आगे से बताइएगा, सुनिएगा,
किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु। आगे से बताइएगा, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली का नाम बताइएगा। कौन सा मछली केवल समुद्र में? डॉगफिश। डॉल्फिन नहीं, डॉगफिश। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। भारत में डॉल्फिन कहां पाई जाती? गंगा नदी में। आगे से बताइएगा, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया था? कुसुम योजना। सौर खेती। चौथे और पांचवें अवर्त में कितना कितना तत्व है? 18 और 18। छठे अवर्त में कितना तत्व है? नहीं, 32 खाली है जी छठे अवर्त में। सातवां अवर्त में 32 के साथ अधूरा जाएंगे। आगे से बताइएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में? हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही शहर है जी, कौन? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कितना जिला है? एक। बगल से होगा पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में? देखो, पेरियार केरल में है। अभी बताइएगा, आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होता पौधा के किस भाग में? पुष्प में। बताना होगा इस आपका, पौधे का जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। यहां से बताना होगा आपका, क्वेश्चन होगा इस आपका कि 1781 में भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना किए थे? पश्चिम बंगाल। आगे से बताइएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग किस तरंग को कहा जाता है? हाँ, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसको प्रसरक ध्वनि तरंग भी बोलते हैं। आगे से बताइएगा, एल्किन का सूत्र बोलिए। ठीक है, CnH2n। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट अवतल लेंस। क्वेश्चन होगा आगे से, इंडिया नाम किस नदी से दिया गया है? सिंधु नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच? सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, जिसके तहत भारत सिंधु नदी का कितना % पानी उपयोग करेगा? मात्र 20%। 80% पाकिस्तान। आगे से बताइएगा, एल्काइन का सही सूत्र करिए। किनका आपका होगा? CnH2n-2। क्वेश्चन होगा आपका, CO का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान संख्या निकाले, भुलाइए ना इस सबको, तो नहीं। आगे 28। क्वेश्चन होगा आपका, ऑक्सीजन का कितना? देखो 16 होगा ऑक्सीजन के जी, कार्बन के टोटल कितना? क्वेश्चन होगा आगे साहब का, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या करेंगे? लिख दे लेता यो बना तो फोर्स। क्या बोले? फोर्स। बिल्कुल ठीक है, यानी 1 F बराबर m में। आगे से बताइएगा, 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखा आप जलाते हैं, पंखा चलाते हैं रूम में अपना ले सकते हैं। 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखा प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग करेंगे तो 2 दिन में कितना यूनिट बिजली आप दीजिएगा? 2 दिन में 10 घंटा डेली चलाएंगे, हाँ 6 यूनिट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, 20 वाट का बल्ब, सुनिएगा आपका क्वेश्चन होगा, 20 वाट का बल्ब आपका रूम में है, 10 बल्ब, ये बल्ब है 10 बल्ब है और प्रतिदिन 5 घंटा जलाएंगे तो 30 दिन में 1 रुपया यूनिट के हिसाब से मकान मालिक को कितना देने पड़ेगा? क्वेश्चन आपका, 20 वाट का 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाएंगे तो 30 दिन में 1 रुपया यूनिट के हिसाब से कितना रुपया देने पड़ेगा? 30 रुपया देने पड़ेगा। हमें देखे पड़ जाएगा नहीं आपको? ठीक हो गया ना लगता? देख लीजिए, सबको क्या करना है, जितना है सबको गुना कर देना है, कुछ नहीं करना। 20, 10, 5, 30 और 1 भी कर देते नहीं। अब कितना से? 1000। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 15 दूनी 30 रुपया आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बोल दिए।
आगे से बताना होगा आपका किनकर है, आप ही का। शक्ति बराबर क्या होगा फॉर्मूला? शक्ति बराबर हाँ कार्य बटा समय, बिल्कुल ठीक बोल दिया, कार्य बटा समय। आगे से बताना होगा आपका CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? CO2 के 88 ग्राम में अणुओं की संख्या, आगे नहीं जाओ, इसको निकालना है। उसके बाद आगे 2 CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 इसमें भागा दे देना। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताइएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। क्वेश्चन होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है जी? परिवर्तित करना। ठीक, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। बताना होगा आगे साहब का कुलदीप यादव किस खेल का खिलाड़ी? क्रिकेट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा अत्यधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? कल हलवा में लिए नहीं, अत्यधिक क्षारीय विलयन का पीएच कितना बोले? 14, बिल्कुल ठीक है। कहा कि पीएच मान में कहां से कहां तक रिकॉर्ड होती है? 0 से 14, उदासीन के लिए 7, तो सबसे अधिक अम्लीय 0, सबसे अधिक क्षारीय 14। ठीक, आगे से बताइएगा पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन होगा बाबर की मृत्यु कब हो गया? 1530। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी? 90 ग्राम पानी में, 90 ग्राम पानी ऐसे ना लिखो, H2 लिखो, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या 5। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा लीप वर्ष में कुल कितना दिन होता है फरवरी में? 29 दिन। आगे से बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आगे से बताइएगा यदि पृथ्वी के सतह पर पाए जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। बगल से बताइएगा द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अभी भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आगे से बताइएगा डीएनए का फुल फॉर्म करिए आप। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सोना का परमाणु संख्या बताइएगा। 79। बताना होगा आगे साहब का दाब कैसा है मात्रक पास्कल होता है, पास्कल का यूनिट में बताना होगा आपको। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है तो यह किस आवर्त का तत्व है? चौथा आवर्त का तत्व है। क्वेश्चन होगा आगे से बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1519 में। बताइए गए साहब का बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। क्वेश्चन होगा आगे साहब का मोहम्मद गजनी भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? यह है 17 बार। क्वेश्चन होगा ही साहब का लाइन। आगे से बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ऑक्जेलिक। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। 24। टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? हाँ ठीक है, जिसको कुले खाते हैं ना उसको कहते हैं क्या कहना? फल भित्ति। अब विचार आएगा तो उसको जोड़ देना, फल भित्ति और बीजांड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का नैनीताल झील किस राज्य में? उत्तराखंड। क्वेश्चन होगा आगे से यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन होगा आगे से भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है? पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जानी जाती थी। भारत के पूर्व में कौन सा हाँ ठीक है, बांग्लादेश। क्वेश्चन होगा आगे साहब का पश्चिम में पाकिस्तान होगा। बताना होगा आगे साहब का पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है?
6 गुना 10 पावर 24 kg। आप ही बताइए वही से कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल है, तब उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। एक वस्तु है जो कितना मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है और उसमें गतिज ऊर्जा जो है 120 जूल है, तब उसकी द्रव्यमान ज्ञात करें। आगे निकाल लो, कैसे अंदर ऐसा बोल लो, गतिज ऊर्जा फार्मूला पर डाल दीजिए इसको। 15 को जी, द्रव्यमान, ठीक है 15 kg। इसको हम लोग समझेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा दिया हुआ कितना है, 20। हमें द्रव्यमान कुछ दिया है लेकिन वेग कितना, तो 4 4 16 रख देते, हो गया 2 ठीक 15 ठीक है, वही तो पूछा था। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, रॉड और कौन किस अंक का एक भाग है, और कौन आंख। आप ही बताइए वही से यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है, यूरो। क्वेश्चन होगा कांसा किसका किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का। आगे से बताइएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है जी, वहां भी नजर रहेगा लोकसभा में। महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में यहाँ से 2 बजा दे आगे आगे हला नहीं करिए, ठीक है 42। बिहार में लोकसभा सीट कितना, 40। तो पश्चिम बंगाल में कितना, 48। दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ, बताना होगा आगे साहब का। वैसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहेंगे, हाँ ठीक है समस्थानिक। आगे से बताइएगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे, फिर क्वेश्चन बल। आप ही बताइएगा बल कौन सी राशि, सदिश। सदिश राशि का परिभाषा बताइए, हाँ ठीक है वैसा भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित हो, यानी दोनों हो, इसको सदिश राशि कहते हैं। वंशानुक्रम की इकाई को क्या कहेंगे, जीन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तब उसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। आगे से बताइएगा आपका होगा जहांगीर मुगलों में कैमा तकतगर शासक था, ट्रिक बता दिए थे, चौथा तब अंदाजे बोला कि है ना, तो जहांगीर कैमा आ गया चौथा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, त्वरण कैसा है मात्रक बताइएगा, हाँ त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन होगा ही साहब का, सुनिएगा इसे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी, एल्युमिनियम। लगभग क्या परसेंट, पृथ्वी पर लगभग 8% नहीं तो कहीं कहीं 7% से मुलाकात हो जाता है, इसलिए माइंड में रख ले रही है दोनों।